एक माँ ने बेटे को घर में एक पौधा लगाने की ख्वाहिश जाहिर की तो बेटे ने घर के अंदर 4000 पौधे लगाकर घर को गुलिस्तान बना डाला। मेरी वालदा की सोच थी, मेरा ख्याल था और मेरी वालदा का शौक था। तो फिर वालदा की बात को मानते हुए फिर मैंने अपनी वालदा को खुश करने के लिए इतना बड़ा काम किया। पूरी दुनिया के अंदर किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो अब दूर दूर से लोग आते हैं घर देखने के लिए। कहाँ से लोग आते हैं, क्या कहते हैं आप? भाईजान आप मुझे ये बताएं, ये छोटा सा घर जिसको आपने महलनुमा बना दिया, लेंटर डाला हुआ है, टीआर गार्डन है, क्या चीज़ है? 3 बिल्डिंग जो बनाई हुई है। अब 2016 में मैंने अपनी वालदा को ये कहा था कि हमारे पास जगह कम है, तो मेरी वालदा मायूस हुई कि ठीक है बेटा। तो फिर मैंने अपनी वालदा को कहा कि ठीक है, आपका शौक है तो मैं आपका बेटा हूँ। इसको आप मैनेज किस तरह कर रहे हैं, इनकी देखभाल किस तरह कर रहे हैं? दिन रात इतना खूबसूरत चमकते हुए पौधे खड़े हुए हैं, घर भी चमक रहा है, पौधे भी चमक रहे हैं। ये मुझे तकरीबन 4 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी। 4 करोड़ तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे 4 अरब भी देना, तो ये मेरी माँ का शौक है, इसको हम सेल नहीं करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਆਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਕਰ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। नाजरीन, एक माँ ने अपने बेटे को अपने घर के अंदर एक छोटा सा दरख्त लगाने की ख्वाहिश जाहिर की और उसके बेटे ने पूरे घर को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पीछे ये जो घर, ये घर की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर तो ज़रूर देखी होगी। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की और इस घर के खूब चर्चे हैं और खूब दुनिया देख रही है कि ये कौन सा ऐसा घर है। अब मेरे घर पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, 4000 से ज़ायद आपने पौधे लगा दिए हैं। तो अपनी वालदा की वो बात बताएं कि उन्होंने एक दरख्त का कहा था, मजाक में कहा था, सच्ची कहा था, और जब ये दरख्त आपने अपने घर को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया, अब माँ की क्या फीलिंग है, क्या ख्वाहिश है? मेरी वालदा ने मुझे पौधों का कहा था, मगर उसने ये नहीं कहा था कि आपने इतना बड़ा काम करना है। तो बस मेरी वालदा की सोच थी, मेरा ख्याल था और मेरी वालदा का शौक था। तो फिर वालदा की बात को मानते हुए फिर मैंने अपनी वालदा को खुश करने के लिए इतना बड़ा काम किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पूरी दुनिया से बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और कोई भी अगर मेरे पास आता है तो यही कहता है कि यार ऐसा काम पूरे पाकिस्तान में नहीं किसी ने किया जैसा काम आपने अपनी माँ के कहने पर किया है। पूरी दुनिया के अंदर किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो अब दूर दूर से लोग आते हैं घर देखने के लिए। कहाँ से लोग आते हैं, क्या कहते हैं आप? मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, चारों सूबों से लोग आए हैं मेरे पास, और वो ये कहते हैं कि यार इस तरह का घर हमने ना बाहर देखा किसी जगह पे और ना ही हमने पाकिस्तान में देखा है। तो हम खुश होते हैं कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी है हमें और हमारी वालदा की वजह से हमें इज्जत मिली है। भाईजान आप मुझे ये बताएं, ये छोटा सा घर जिसको आपने महलनुमा बना दिया, लेंटर डाला हुआ है, टीआर गार्डन है, क्या चीज़ है? 3 बिल्डिंग जो बनाई हुई है आपने, 3 फ्लोर। ये सब भाई टीआर गार्डर है। ये 6 मरला में मैंने टीआर गार्डर डाला हुआ है, और ये अल्लाह पाक ने इंसान को अकल दी है। अगर अकल इंसान इस्तेमाल करे तो कुछ भी कर सकता है। तो आप इस छोटे से घर के अंदर अकेले आप रहते हैं, आपकी वालदा रहती, कौन कौन रहता है? नहीं, हमारी फैमिली रहती है, हम 3 भाई इधर रहते हैं। अल्लाह का अच्छा। शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा 3 सलूक है। भाई हैं, आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं, और फैमिली है, छोटी है, बड़ी है, सबकी शादियाँ हुई हैं? हाँ जी, शादियाँ हुई हैं हमारी। हम 4 भाई हैं, हम 3 इधर रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा। इतना 6 मरले के घर के अंदर तो कुछ अफराद मुश्किल से रहते हैं। आपने 4000 पौधे भी पाल रखे हैं, 7 बच्चे भी पाल रहे हैं, ये क्या सीन है, किस तरह कर रहे हैं मैनेज? सर बात ये है कि कठ में बरकत होती है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ हमारे सिर पर है। वाला साहब तो फौत हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सोचा ही नहीं हमने कभी। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं, आपकी वालदा जो है वो तो कहती कि मैं इनू एक पौधे का क्या है, इन्हें तो 4000 पौधे ला के। अब 2016 में मैंने अपनी वालदा को ये कहा था कि हमारे पास जगह कम है, तो मेरी वालदा मायूस हुई कि ठीक है बेटा। तो फिर मैंने अपनी वालदा को कहा कि ठीक है, आपका शौक है तो मैं आपका बेटा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपकी शौक को पूरा करने के लिए हर हाथ पार करूँगा। माशाल्लाह। इसके ऊपर खर्चा आ चुका है सिर्फ पौधों का? ये पौधों का तकरीबन कोई 16 से 18 लाख के करीब खर्चा आया। सबसे मुश्किल काम लगाना नहीं, आपने सब कुछ कर लिया, इसको आप मैनेज किस तरह कर रहे हैं, इनकी देखभाल किस तरह कर रहे हैं? दिन रात इतना खूबसूरत चमकते हुए पौधे खड़े हुए हैं, घर भी चमक रहा है, पौधे भी चमक रहे हैं, अकेले ही मैनेज कर रहे हैं, बंदे बुंदे भी रखे हुए हैं? नहीं, मैं खुद ही इसको जो है ना मैनेज करता हूँ। अच्छा। और खुद इसको पानी लगाता हूँ, इसकी कटाई वगैरह मैं खुद करता हूँ। ठीक है। मैंने कोई आदमी नहीं रखा, ये मैं मेहनत खुद ही करता हूँ। जब इतना कमाल का घर आपका तैयार हो गया, इतना मशहूर भी हो गया, किसी बंदे ने आके कहा नहीं कि भाई उठो यहाँ से?
लेने लो, ऑफर वगैरह नहीं आई अभी? ये मुझे तकरीबन 4 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी, 4 करोड़ तो रुपए। मैंने उसे कहा कि आप मुझे 4 अरब भी देना, तो ये मेरी माँ का शौक है, इसको हम सेल नहीं करेंगे। इसको सेल नहीं करेंगे भाई, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, DHA में जाके मकान बनाए मजे से लाइफ भाई जो पैसे की बात है, हमने पैसे को तरजीह नहीं दी, हमने अपनी माँ के जज्बात को और हम अपनी माँ के शौक को तरजीह दी। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं पूरी दुनिया में वायरल हूँ। माशाल्लाह। आगे की क्या प्लान है? दरख्त और लगाने जा रहे हैं, इसको कम करने जा रहे हैं, क्या प्लान है? तकरीबन इसे 5000 तक लेके जाऊंगा, तो हमारी कोशिश अभी भी जारी है और अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ की दुआ हमारे साथ है। तो मैं मुझे ये बताएं, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है जिन्होंने बड़े बड़े घर आपके बनाने से पहले बनाए हुए हैं? वो तो आपने उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी खाक में मिला दी, इतना घर कमाल का बना के। नहीं, रिश्तेदार हमारे अच्छे हैं, वो हमारी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, तो ठीक है। ये इलाके के लोग हमें भी पूछते हैं कि ये आपकी रिश्तेदार है, तो भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। इस तरह का घर जो है हमने बनाना हो, क्या आइडिया देंगे, क्या मशवरा देंगे आप? इस तरह के मैं तकरीबन कोई 40 से 45 नक्शे बना चुका हूँ पूरे पाकिस्तान में, और वो घर तमीर हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम उस पर काम करेंगे और उसको इस तरह बनाएंगे, और पाकिस्तान में और भी काफ़ी घर इस तरह के नजर आएंगे। आपके इस काम को हम भी सराहते हैं और देखने वाली जो दुनिया है वो भी सराह रही है। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। अच्छा नाज़रीन, ये वो वाला शख्स है जिसने अपनी वालदा की एक ख्वाहिश पर अपने छोटे से TR गार्डरों वाले घर को एक गुलिस्तान में आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इनकी वालदा से भी कि वो क्या सीन है। उनकी एक ख्वाहिश उनके छोटे बेटे ने पूरी कर दी है, तो उनसे भी मुलाकात आपकी करवाते हैं और आपको मिलवाते हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इनकी वालदा मौजूद हैं जिन्होंने कई साल पहले अपने बेटे को एक छोटा सा दरख्त घर पर लगाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और बेटे ने पूरा घर जो है 6 मरले का छोटा सा घर, इसको कई हज़ार पौधे इसके अंदर नस्ब कर दिए और इसको गुलिस्तान बना डाला और ऐसा महल नुमा इसकी शक्ल बना डाली। मेरे साथ वो वालदा मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल चाल है? चंगा तुसी आप दियां सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਆਹੋ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਕਈ ਦਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੋ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਇੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਲੋ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਆਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ- ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? इंशाल्लाह ताला जरूर आज पे जाएगी, इंशाल्लाह अच्छा। इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਆਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੂਟੇ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈਂ? ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਹੋਰ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ घर ले लो। चल अल्लाह मियां महंगा करे सको, महंगा करे सको। जी नाज़रीन, ये थी उनकी वालदा साहिबा जिन्होंने अपने बेटे से एक छोटी सी ख्वाहिश की थी और उसके बेटे ने उसके छोटे से घर को गुलिस्तान बना डाला। इस तरह की चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।